सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। जाना चाहिए गुड़ मत जेहि, नाम जीव जप जानहि तेहि। महाराज कहते हैं कि इस राम नाम के पराक्रम को समझना है तो जीव से रटन करके उसको प्राप्त करो। भाग 2 अजरलोक ग्रंथ का आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से गजराज ने उस हाथी गधा को ज्ञान करा दिया और वो गधापन भूल के फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। तो मैं कहते हैं कि यूं हंसा को समझाऊं, अपनो स्वरूप जमाए दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आप भूल रया सोई। महाराज कहते हैं कि जब सद्गुरु मिलते हैं तो हमको ज्ञान सिखाते हैं, बता देते हैं कि तुम यम के फंद में फंसने वाले नहीं हो, तुम तो परमपिता परमेश्वर के पुत्र हो, उनकी अर्धांगिनी हो, तुमको अपने पति से मिलना चाहिए और संसार की बातों में मन नहीं लगाना चाहिए। कि देश देश का हंसा आवे, ये संसार है बड़ा लुभावना, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके जीव को फंसा के और न्यारी बोली बैण सुनावे। इतना जप कर लो तो ये मिलेगा, इतना तप कर लो तो ये मिलेगा, इस देवी की पूजा करो तो ऐसा होगा, उस देवता की पूजा करो तो ऐसा होगा। लेकिन ये मन जो विषयों में लिप्त है ये अलग कैसे होगा, ये कोई नहीं बताता। अजर लोक का बायर न्यारा, ये मन जो विषयों में लिप्त है इसको अलग करने का जो साधन है वो अलग है। बिरला लखे सबद संसारा, ये कोई कोई संत समझता है इस ज्ञान को। बाकी तो सब हवन यज्ञ जप तप ज्ञान इन्हीं में फंसे हुए हैं। दूध में पानी मिला हुआ है, उसको अलग करने का भेद हंस के चोंच में छिपा हुआ है। कौवा और बगुला के चोंच में ऐसा गुण नहीं है कि वो दूध और पानी को अलग कर दे। ऐसे ही संसार में एक से एक चमत्कारी साधु हैं, एक से एक गुणवान साधु है, लेकिन जिनको सांसों सांस का भेद नहीं पता है वो मोक्ष को नहीं भेज सकते। क्योंकि जब तक 2 भाष्यों नर जब चल आवे, आप समझ और समझावे। सद्गुरु जब मिलते हैं तो हमारा जो भेद है, हमारा जो दर्द है, हमारा जो ज्ञान है वो उस परमात्मा के पास तक पहुंचाते हैं। और परमात्मा के पास पहुंचने का जो रास्ता है वो जीव को देते हैं। जैसे दुभाषिया होता है, कोई दूसरे देश में जाता है, वहां की भाषा उसको समझ में नहीं आती तो वहां का दुभाषिया साथ में रखता है और वो दुभाषिया इनकी बात उनको समझाता है, उनकी बात इनको समझाता है। सद्गुरु हमारे दुभाषिया है। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं कैसी। महाराज कहते हैं कि देहि बधे चढ़े आकाशा, उथले नैन सोन घर वासा। त्राटक बांध लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सु होई। बोल रहा त्रिकुटी में जब शब्द आता है
तो हमारा त्राटक बंध लगता है, मेरुदंड पे उत्तानपाद बंध लगता है और नाभि में जालंधरी बंध लगता है। महाराज कहते हैं कि जब हमारा त्राटक बंध लगता है तब हमारा ये जो मन है वो निज मन में बदल जाता है। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक किया सेनानी, बैठा ले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। भाई कहते हैं कि जो साधक आती सांस और जाती सांस में ध्यान लगाता है और तन को स्थिर करके, माई कहते हैं कि सांसों सांस रटे हरि नाम फिरे रस नामुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासो छाती, नाल समीसल राखत नाई, मोड़त अंगन बंधत बाती, मन को थोप पवन सु मेला, सुरत समोय निरत कर साथी, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप के संग जलत है बाती। भाई कहते हैं कि रेच की ध्यान पर मन नासा, पूर की ध्यान मन चख बिच भाषा, कुंभक भंवर गुफा लग जावे, जहाँ कोई जुरा काल नहीं आवे, अला चंद्र पिंगला घर सूरा, सुखमण बरसे झिलमिल नूरा, खट कमला खट चक्कर सोधे, गुरु के ज्ञान मन पर मोदे, द्वादश कमल परे एक बारी, सोलांगे सो संत हितकारी, रसना जप्या अजपो आवे, रग रग रोम रोम दिवलावे, नौ दरवाजा काल का भाषा, 10वें द्वार अमर ये भाषा, महाशून्य में जाय समावे, उद बुध बात कहन नहीं आवे, वस्तुवान हिले कोई आया, यूं हरिजन ने बैण सुनाया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि रेचकी ध्यान क्या है, कैसे करते हैं। रेचक कहते हैं जो हम सांस को छोड़, और पूरक किसको कहते हैं जो हम ध्यान को सांस को लेते हैं। ये है रेचक और ये है पूरक। भाई कहते हैं कि इला और पिंगला यानी चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ी, चंद्र सूर्य दो सम कर रखूं, सुन में सूरज समाऊंगा, कहते कबीर सुनो भाई साधो, ब्रह्म ज्योति मिल जाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि जो ऐसा भजन करता है सांस और उश्वास में, जिसका दोनों सुर बराबर चलने लगता है, जिनका सुखमण जाग गया है, वो संसारी में रहते हुए भी संसारी नहीं कहलाता, वो अमर पद का वासी है। क्योंकि संसारी जो जाता है संसार में, उसके जाने का रास्ता है आंख, कान, नाक, मुंह, लिंग और गुदा। लेकिन जो संत है, जो रेचक पूरक में परमात्मा का नाम सुमिरन करता है, रगड़ करके चलता है, वो महाराज इन 9 रास्तों से नहीं जाता, वो 10वां द्वार उघाड़ के जाता है। ध्यान बंद को चैन दिखावे, और बूठा में है सुभावल आवे, बिरखा सुख को क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख होई। बोलो राम। महाराज कहते हैं केवल दूसरे के द्वारा ध्यान बंद को चैन दिखावे, बूठा में सुभावला। महाराज कहते हैं कि दूसरे के द्वारा उस पद का ज्ञान सुनने से केवल आपको आनंद और सुख आएगा, लेकिन वो परम पद नहीं मिलेगा। क्योंकि बरसात कहीं हुई है
तो उसकी ठंडी हवा का अनुभव तो आप कर सकते हैं, लेकिन जल नहीं मिलेगा, अन्न नहीं पैदा होगा। महाराज कहते हैं अमर लोक सो मैं चल आऊं, झूठ साँच को न्याव चुकाऊं, परम भगत बिन मुगति न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। भाई कहते हैं अमर लोक से मैं चले आऊं, झूठ साँच को न्याव चुकाऊं, क्या कि परम भगत बिन मुगत न होई। जब तक भेद नहीं मिलेगा, भेद सहित ज्ञान घट गावे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाई, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। हेला पार कहूं जग माई, बिना राम कहूं मुक्ति नाई, कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। महाराज कहते हैं मैं ये बात ध्यान से सुनो कि शुभ शुभ काम करने से, यज्ञ पूजन करने से अधिक इंद्र बनेगा। 14 बेर इंद्र पद पायो, और हुओ मकोड़ो किशन बतायो, 84 नहीं करती। 3 लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई, वो प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। चाहे कोई भी साधन कर लो, कर्म तो भजन करने से ही कटेगा। कैसे कि सोगी मेल द्रव्य कुंगाले, बिना सुहागा के सोना गलता नहीं, ऐसे ही अंतर भजन कर्म सब जाले। जब तक अंतर में भजन नहीं होगा, कर्म नहीं कटेगा। घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रसी रहे नहीं कोई। जैसे घर में आग लग जाती है तो कुछ भी नहीं बचता, ऐसी भजन की अग्नि जब अंदर में जलती है तो हमारे शरीर कामनाएं मर जाती हैं, सब मैल हट जाता है। बन दूदेत कोई जाए, बन दूदेत कोई जाए, तो घर कुताव न पहुँचे आई। जंगल में आग लगी है तो बस्ती में उसका लपट कहाँ से आएगा? महसूस होगा, दिखाई देगा, लेकिन आँच का असर घर में, गांव में नहीं होगा। इसी प्रकार से बाहर की रिया कर मन धूजे, हाथा किलो मोर्चा जूझे। महाराज कहते हैं कि जब तक किला पे कब्जा नहीं हो जाता तब तक तो चाहे कितना भी लड़ाई युद्ध क्षेत्र में लड़ते रहो, सेना मर जाए, उससे क्या फायदा। इसी प्रकार से जब तक हमारा भजन, हमारा आनंद लोक में नहीं जाता, तब तक महाराज कहते हैं कि तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई। सारी लड़ाइयां बेकार है अगर राजा कब्जे में नहीं हुआ, किला के अंदर हमारा प्रवेश नहीं हुआ। मन कर मां को राजा कहावे, सब कर्मों का राजा मन है, और अगर ये मन नहीं पकड़ा गया तो बेकार है। और जब तप करनी जोग सुन, मन पकड़ा नहीं जाता। तो बाहर भटक हाथ नहीं आवे, किला के बाहर कितनी भी लड़ाई करते रहो, राजा तो किला के अंदर है। जब तक राजा पकड़ में नहीं आता आपका फतेह नहीं है, जीत नहीं है।
तो सर्प बास बामी में होई, और बाहर कुटिया मरे नहीं कोई। सर्प बिल के अंदर बैठा है तो बाहर कूटने से मरेगा थोड़ी। मन को बांध सूरत को धारे, शब्द लठले माय पसारे। महाराज कहते हैं कि मन को शब्द में लगा दो, श्वासों में लगा दो। मन को श्वासों में लगा के और शब्द के लठ से उसको मारो, तब जाके सांसों सांस दबे तब माई। यूं मन सरप मारियो जाई, परम पद परमात्म देवा। रटिया बिना मिले नहीं भेवा। जिसमें मन को बांधने का भेद नहीं सीखा है वो मंत्र बेकार है। भाई कहते हैं मन को कैसे पकड़ें, मन को कैसे मारे, मन को कहाँ लगावें। नौदा भगत जगत में जाने, परम भगत को साध पिछाड़े। नवदा भगत करे को भारी, विष्णु लोक को हुए अधिकारी। नवदा भक्ति करने में गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सीख सीख के हो जाता है। और अगर नवदा भक्ति कोई जोरदार करे, खूब कीर्तन करे, खूब भागवत करे, खूब रामायण करे, खूब विरह आवे, खूब साज बाज करे, अधिक से अधिक वो विष्णु लोक में जाता है। और विष्णु लोक का सुख भोगने के बाद 84 में जाता है। शिव ब्रह्मा सो सगत कहावे, उनको लोप कबहु नहीं जावे। जब लग काल न पहुँचे आई, वैस वैकुंठ परम सुख पाई। कब तक रहेगा उस लोक में? जब तक उस लोक का भी विनाश नहीं हो जाता। अगर उस लोक का ही विनाश हो गया तो जीव कहाँ जाएगा? कि जब वो काल विष्णु कुंधावे, चाकर धरणी गर्भ में आवे। उथल पुथल याति ना कीना, जीव ब्रह्म गावे घर नीया। भाई कहते हैं कि जब उस लोक का ही नाश हो जाएगा तो उस लोक में रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे? चाह बड़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। चाहे जहाँ लग निरपख नाही, पख खांच कर बात सुनाई। संसार में नाना प्रकार के विद्वान हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, और वो सब लोग अपने अपने ज्ञान की महिमा करते हैं। अंतर में तो जानते हैं कि इस ज्ञान से ये जीव कहाँ तक जाएगा और इसकी गति क्या होगी, लेकिन चाह बड़ाई सब में हुई। महाराज कहते हैं वो चाहना, मान प्रतिष्ठा की लालसा में वो जीव को भरमा देते हैं और इस जीव को सन्मार्ग से भटका देते हैं और इस जीव को कर्मों में फंसा देते हैं। अभी इसका तीसरा भाग आपको 13 तारीख को मिलेगा, जरूर सुनिएगा। आगे की भेद की बात अजर लोक ग्रंथ का मूल पाठ चल रहा है। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा और इसको शेयर भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। इसको जरूर शेयर करिए जिससे भक्ति का भरम निकल जाए और हम सही मार्ग पे लगे। राम जी राम।